हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साहित्यकार हैं भूषण जी। जीवन परिचय। भूषण का जन्म कानपुर के पास तेगवा नामक गांव में सन 1613 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। आइए अब भूषण जी की कुछ रचनाएं देखते हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, छत्रसाल दशक आदि प्रमुख भूषण जी की रचनाएं हैं। भूषण जी का भावपक्ष था। वीर रस के अन्यतम कवि भूषण की कविता का प्रतिपाद्य शिवाजी और छत्रसाल की वीरता ही है। भूषण के काव्य में वीर रस के अतिरिक्त रौद्र, विभत्स तथा भयानक रसों की अभिव्यक्ति उत्कृष्टतम रूप से देखी जा सकती है। शिवाजी महाराज और छत्रसाल के आश्रय में काव्य रचना करने के कारण उन्हें युद्ध को अति निकट से देखने का भी मौका मिला। अतः कवि ने युद्ध में सेना का परिमाण, उनके द्वारा की गई मारकाट एवं विजय पक्ष द्वारा पराजित पक्ष पर भय पैदा करने वाले प्रभाव का स्वाभाविक वर्णन किया है। उन्होंने राष्ट्रपिता की भावना के साथ साथ आश्रयदाता की भी प्रशंसा की है। भूषण दास जी का कला पक्ष देखते हैं। भूषण का काव्य ब्रज भाषा है। अपने काव्य में मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से उसमें संजीवता उत्पन्न कर दी है एवं अरबी, फारसी एवं बुंदेली आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं खड़ी बोली का पुट है। उन्होंने उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आइए अब थोड़ी सी चर्चा पद्माकर जी के बारे में भी कर लेते हैं। जीवन परिचय। पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। सन 1753 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। वे इस प्रकार हैं: पद्माभरण, जगत विनोद, आलिशा प्रकाश, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप विरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रथा, राम रसायन आदि प्रमुख पद्माकर जी की रचनाएं हैं। आइए अब पद्माकर जी का भावपक्ष देखते हैं। प्रकृति चित्रण। पद्माकर ने अपने काव्य कौशल से प्रकृति स्वरूप और ऋतु वर्णन में अनेक अनुभूतियों के माध्यम से वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रकृति और मानव संबंधों की घनिष्ठता को परिभाषित किया है। भक्ति। पद्माकर अपनी बड़ी उम्र के पड़ाव पर पहुंचकर शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहने लगे। अतः उनका स्वाभाविक रूप से झुकाव ईश्वर और इष्ट भक्ति की ओर हो चला था। अतः उनके साहित्य में भक्ति वैराग भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पद्माकर जी का कला पक्ष देखते हैं। भाषा। पद्माकर ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बुंदेली का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बुंदेली के साथ ही कहीं कहीं उर्दू, फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया। शैली की बात करते हैं। उनकी शैली वर्णन प्रधान थी। उन्होंने प्रधान शैली का विकास स्वयं ही किया है। अलंकार। अपनी काव्य कृतियों में यथास्थान अलंकार का प्रयोग किया। अनुप्रास अलंकार उनका अति प्रिय अलंकार है।